ओम शांति। हम सभी जानते हैं ये संसार एक समस्याओं का समंदर है। जिस समस्याओं के समंदर में हम अपनी जीवन यात्रा कर रहे हैं, जिस जीवन यात्रा को करने के लिए हम सभी के पास गुण, अवगुण, शक्तियाँ और कमजोरियाँ क्या क्या है हमारे पास, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन एक ऐसी कमजोरी या एक ऐसी चीज़ हम सबके पास है, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो जवान है, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, हर एक के पास ये ज़रूर है। ये ऐसा एक गुण है या कहो अवगुण है जिसके चलते हम परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाते हैं, जिसके रहते हम समस्याओं का सामना नहीं कर पाते हैं। वो ऐसी चीज़ है या एक ऐसी बात है कि जिस बात के कारण हमारी बाकी सारी शक्तियाँ, सारे गुण, सारी योग्यताएं, सारी कैपेबिलिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं। जिसको हम सब जानते हैं, कोई भी इस बात से अनजान नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ जिसके आ जाने से हम परिस्थितियों के अधीन हो जाते, या कहो हम अपनी ही शक्ति और गुणों से भी वंचित हो जाते। वो ऐसी पावरफुल चीज़ है जिसके आ जाने से बाकी सबकी पावर ख़त्म हो जाती। जैसे कहा जाता है या देखा जाता है कि जब आसमान में काले बादल छा जाते हैं तो सूरज की रोशनी भी डल पड़ जाती है या ढक जाती है। इसी तरह से इसके आने से हम या तो डल हो जाते हैं, पूरी तरह से उस परिस्थिति के या उस बात के अधीन हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उसके आ जाने से हम और आप सभी अनुभवी है कि हमारे हाथ पांव कांपने लगते हैं। न सिर्फ हाथ पांव, लेकिन पूरा शरीर कांपने लगता है। हम पसीना पसीना हो जाते हैं, बुद्धि जैसे एकदम ब्लैंक हो जाती है। हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें, कैसे करें, करें या ना करें। जैसे बिल्कुल मन और बुद्धि उस परिस्थिति की या उस बात के अधीन हो जाते हैं। वो एक पावरफुल चीज़ वो है डर। ये डर हम सभी के पास है। डर हर एक के पास अलग अलग रूप में है, अलग अलग बातों का डर है। जैसे कुछ खोने का डर, कुछ न कर पाने का डर, कुछ न करके प्राप्ति से वंचित रहने का डर, कभी भविष्य का डर तो कभी किसी व्यक्ति का डर, कभी कभी तो अंधेरे का भी डर। अर्थात ये डर जो कमजोरी है, ये हर एक के पास कम ज़्यादा परसेंटेज में तो ज़रूर है। लेकिन देखा जाता है कि ये कमजोरी हमारे पास जो आती है, जिसको हम कहते हैं डर लगता है, लेकिन क्या डर लगता है या हम डर पैदा करते हैं? पैदा करते हैं कैसे? जैसे अब हम देखेंगे कि डर एक ऐसी चीज़ है जो बहुत पावरफुल है, जिसके आ जाने से बाकी सब गुण और सब शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं। लेकिन डर होना भी तो जरूरी है ना। जैसे विद्यार्थी है या स्टूडेंट है, स्टूडेंट को जब एग्जाम का डर लगता है तो वो अपने आप पढ़ने में लग जाता है ना ऐसा? क्योंकि एग्जाम का डर उसको पढ़ाई करने के लिए प्रवृत्त करता है। तो क्या ये डर अच्छा नहीं है? इसी के साथ अगर दूसरी बात देखो कि कुछ अच्छा कर दिखाने का डर, कुछ अच्छे कर्म को परफेक्शन में लाने का डर, कि भाई ये कर्म मुझे बहुत अच्छे से करना है, तो ये डर जब मन के अंदर आएगा या हम पैदा करेंगे तो अपने आप उस कार्य को अच्छे ढंग से करने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि डर जरूरी भी है और डर नहीं भी जरूरी है। अर्थात एक आवश्यक भी है। आवश्यक किस तरह से? अगर वो डर हमसे पॉजिटिव कर्म कराता है, पॉजिटिविटी की ओर अगर ले जाता है, तो वो डर आवश्यक है। लेकिन देखा जाता है कि हम क्या करते, जिस बात से डरना चाहिए उससे नहीं डरते हैं, और जिस बात से नहीं डरना चाहिए उससे डरते रहते हैं। जैसे कहा जाता है
कि आप भगवान से डरो। भाई क्यों डरो? भगवान हमारा अपना है, अपना इष्ट है, तो उससे डरना नहीं है। भगवान खुद कहते बच्चा आप मुझसे नहीं डरो, अगर डरना ही है तो बुरे कर्म करने से डरो। जैसे अच्छे कर्म के परफेक्शन के लिए डर की आवश्यकता है, उसी तरह से हम बुरे कर्म ना करें उसका भी तो डर होना चाहिए। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, भगवान से डरो नहीं, बुरे कर्म से डरो। क्यों? क्योंकि भगवान एक समय में माफ कर देगा, लेकिन कर्म कभी किसी को माफ नहीं करता है, वो अपना पूरा हिसाब लेकर के ही छोड़ता है। कहने का तात्पर्य ये कि डर जो कि एक कमजोरी है, वो पॉजिटिव रूप भी है और निगेटिव रूप भी है। अब हमें सोचना है कि अगर मेरे पास डर है तो इसको मुझे पॉजिटिव रूप से अपनाना है या फिर निगेटिव रूप से अपनाना है। वैसे सोचा जाए, डर के लिए हम कहते हैं मुझे डर लगता है, लेकिन मैं ये मानती हूँ या ये अनुभव से कहती हूँ कि डर लगता नहीं है, डर हम पैदा करते हैं अपनी ही सोच से। क्यों? क्योंकि आप ही देखिए, जब हमको डर लगता है तब हम क्या करते हैं? या तो निगेटिव सोचते हैं, या तो प्रश्नार्थक सोचते हैं, या तो फिर संशयात्मक सोच चलता है। जैसे नकारात्मक सोच, ये हो नहीं सकता है, ये तो ऐसा ही होगा, ये तो बिगड़ के ही रहेगा, ये हो गया निगेटिव सोच। तो ये सोच क्या करेगा? हमारे अंदर डर पैदा करेगा। दूसरा, ये हम कैसे करेंगे, ये कर सकते कि नहीं कर सकते हैं, ये हमसे तो होगा या नहीं होगा। ये प्रश्नार्थक सोच भी क्या करता है? हमारे अंदर डर को पैदा करता है। इतना ही नहीं, जब कोई कार्य करने हम निकलते हैं, अगर अपने आप में हम संशय रखें कि भाई मैं करूँगा या नहीं करूँगा, ये कार्य ठीक होगा या नहीं होगा, तो ये संशय भी क्या करेगा? डर को पैदा करेगा, और ये डर हमारी सर्व शक्तियों को नष्ट करेगा। तो इसीलिए डर को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब सोचा जाए, डर, ये बहुत बार हम सुनते हैं, जिसको डर कहो, भय कहो, या फिर उसको फियर कहो। इसका अगर वास्तविक रूप, वास्तविक अर्थ या उसकी परिभाषा देखी जाए, डर वो है जो हमारी सर्व शक्तियों को नष्ट करता है। डर वो है जो हमारे अंदर खोखलापन लाता है। जैसे कहा जाता है, डर जब पैदा होता है तो वो दीमक की तरह हमारे दिमाग को भी खोखला कर देता है। इसीलिए तो हम निर्णय नहीं कर पाते जब डर पैदा होता है कि मैं क्या करूं, करूं या ना करूं, और उस समय पर हमारी निर्णय शक्ति भी खत्म हो जाती है। तो डर एक ऐसी बात हमारे पास है जो बच्चों से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक हर एक के अंदर ये पनपता है। लेकिन आज इस डर को हमें भगाना है, तो कैसे भगाएंगे? कहा जाता है डर पैदा होता है हमारी अपनी सोच से, अपने संशयात्मक विचारों से, हमारे प्रश्नात्मक विचारों के आधार पर। लेकिन ये सब क्यों होता है? क्यों इस तरह के विचार आते हैं? उसके लिए कहा जाता है कि ज्ञान की कमी है। ये सबसे मूल कारण बनता है। डर तब पैदा होता है जब इंसान में ज्ञान की कमी होती है। ज्ञान एक रोशनी की तरह है। वैसे भी देखा जाए तो डर अंधेरे में लगता है या तो फिर अंधेरे से लगता है। जहाँ रोशनी होती है वहाँ डर लगता नहीं है, या अगर कभी लगता भी है तो बहुत कम लगता है, उसकी परसेंटेज बहुत कम होती है। उसमें हमारी बुद्धि पूरी तरह से ब्लैंक या ब्लॉक नहीं हो जाती है। कुछ सोचने की क्षमता, कुछ निर्णय लेने की क्षमता बची रहती। क्यों? क्योंकि रोशनी है। इसी तरह से कहा जाता है कि जब डर पैदा होता है तो हमारे जीवन के अंदर पूरा अंधकार फैल जाता है। लेकिन अब रोशनी को बढ़ा करके हमें अपने अंदर के डर को भगाना है। डर ये एक ऐसी चीज है जो अंधकार की तरह है, जिसको अगर दूसरे एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए, जिस तरह से रात होती है, रात में डर लगता है, लेकिन जैसे ही सूरज निकलता है तो सूरज की रोशनी के साथ साथ अंधकार खत्म होता है। इसी तरह से हमारे अंदर जो ज्ञान की कमी है, वैसे तो ज्ञान की कमी तो हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि हम सब समझते हैं
या अपने लिए सोचते हैं कि हम तो भाई वेल एजुकेटेड हैं, हमारे पास सब तरह का ज्ञान है, लेकिन फिर भी आज के इंसान में डर है। अर्थात ज्ञान की रोशनी होते हुए भी डर कहाँ से आया? इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह के ज्ञान की कमी हमारे पास है। अब कौन से ज्ञान की कमी है वो सोचेंगे। जैसे कहा जाता है हर इंसान के पास दो दुनिया होती है, दो वर्ल्ड है, दो विश्व है या दो जगत है। एक आंतरिक जगत और एक ये बाह्य जगत। जिस बाह्य जगत के बारे में हम सब वेल एजुकेटेड हैं, हर एक के पास हर तरह का ज्ञान है। कहा जाता है इंसान इतना ज्ञानवान है कि जिसको प्रकृति का संपूर्ण ज्ञान है। लेकिन क्या ये ज्ञानवान व्यक्ति, वेल एजुकेटेड व्यक्ति अपने अंदर को जानता है? नहीं ना। इसी ज्ञान की कमी के कारण आज हमारे अंदर डर पनप रहा है। भले हम कितने ही एजुकेटेड हैं, लेकिन फिर भी डर ने हमारे मन के अंदर घर बना लिया है। तो चलिए आज हम इस डर को समझते हैं। कहा जाता है ये डर क्या करता है, हमारी समझने की शक्ति को ही खत्म करता है। तो इसीलिए उसको अगर खत्म करना है तो उसको पहले समझना होगा, उसके बारे में सोचना होगा और उस सोच के आधार पर उसको हमें खत्म करना होगा। तो आज हम अपनी इस कमजोरी को खत्म करेंगे। तो इसको खत्म करने के लिए हमारे अंदर कौन सी ऐसी ज्ञान की बात है जिसकी कमी की वजह से ये पैदा होता है? कहा जाता है आंतरिक जगत को पहचानना या आध्यात्मिकता के आधार पर हो सकता है। जैसे आध्यात्म, ये शब्द जब हम सुनते आद्य आत्मा, अर्थात आध्यात्म की शुरुआत हमेशा आत्मा से होती है। और वैसे देखा जाए आत्मा मतलब एक शक्ति है, एक स्पिरिट है, जिसको सोल, रूह, आत्मा ऐसे अलग अलग शब्दों से हम पहचानते हैं, जिसका ना कोई धर्म है ना कोई जाति है, इसीलिए उसको स्पिरिट कहा गया है। तो स्पिरिट को बढ़ाना, इसी को ही आध्यात्म कहा जाता है। तो इस आध्यात्मिक ज्ञान के आधार से हम इस डर को निकाल लेते हैं। डर को दूसरे शब्दों में फियर भी कहा जाता है, जैसे इंग्लिश में इसको फियर कहेंगे, भय भी कहा जाता है। लेकिन आज इस डर को समझने के लिए इस फियर शब्द के आधार पर हमारे अंदर ऐसे कौन से आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है, उस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिए फियर, ये शब्द 4 अक्षरों से बना हुआ है, FEAR, फियर। इन 4 शब्द के आधार पर हमें देखना है कि हमारे में कौन सी कमी है। इन 4 अक्षरों के अर्थ से जो भी बातें निकलती है, जिनकी कमी के कारण हमें डर लगता है, उसमें सबसे पहला है फेथ, अर्थात विश्वास। कहा जाता है लैक ऑफ फेथ जो डर को पैदा करता है। अब फेथ या विश्वास सबसे पहले अपने आप में, जब अपने आप में विश्वास की कमी होती है तब देखो डर लगता है। अपने आप में विश्वास की कमी, जिसको हम सेल्फ कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास कहते हैं। आत्मविश्वास का मतलब ही क्या है? अपने आप पर भरोसा करना। लेकिन आज हम बेभरोसे की बातें या अविश्वास की बातें अपने लिए करते, जैसे मैं कर नहीं सकता हूँ, मेरे में शक्ति नहीं है, मैं इस चीज़ को समझ नहीं पाता हूँ या नहीं समझ पाऊँगा, मैं तो ये कर ही नहीं सकता हूँ। ये सारी चीज़ें अपने आप में विश्वास की कमी को दर्शाता है। और आज की दुनिया में चलते देखिए, ये चीज़ें हम अपने लिए ज़्यादा सोचते हैं और यही विश्वास की कमी हमारे अंदर सबसे ज़्यादा डर पैदा करता है। दूसरा फेथ जो रखना है हमको, वो है अपने इष्ट, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, खुदा या गॉड, जो भी शब्द आप कहें, जिसको आप अपना इष्ट मानते हैं, उसके प्रति जो विश्वास चाहिए, उस विश्वास की कमी ये भी हमारे अंदर डर को पैदा करता है। क्योंकि कहा जाता है ये सारा संसार उस सुप्रीम एनर्जी के छत्र छाया में पल रहा है। उसकी एनर्जी ही तो हमको रीजनरेट करती है या री एम्पावर करती है। अगर हमारा उसके साथ विश्वास का नाता ही जुड़ा नहीं है तो उसकी करंट या उसकी शक्ति
हमें बल प्रदान नहीं कर सकती है, तो डर तो जरूर लगना ही लगना है। तो इसीलिए दूसरे विश्वास की कमी वो है अपने इष्ट देव या भगवान के प्रति की कमी। इसमें कहा जाता है कि जिस नियति के साथ आज हम दुनिया में चल रहे हैं, उस नियति पर भी कहाँ मुझे विश्वास है। ना भगवान पर है, ना अपने आप पर है, ना अपने आसपास घटने वाली घटनाओं पर या नियति पर है, जिसको ड्रामा कहा जाता है। ड्रामा का मतलब ही है कि हमारे आसपास जो घटनाएं घट रही है, उस नियति पर हमारे विश्वास की कमी हो जाती है। इसमें देखो, हम गीता कई बार सुनते या पढ़ते हैं, जिसमें गीता के सार के रूप में 3 चीजें बताई जाती हैं। वो 3 चीजें कौन सी, आप सभी जानते हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है वो तो बहुत बहुत अच्छा होने वाला है। जब समय के इन तीनों कालों में सब कुछ अच्छा ही होने वाला है, नियति हमारी कल्याणकारी ही है, ड्रामा हमारा कल्याणकारी है, तो फिर डर किस बात का। गीता का सार हम पढ़ लेते, सुन लेते, सुना लेते, लेकिन उसको जीवन में अपनाते नहीं है, इसीलिए तो डर पैदा होता है। दूसरा, नियति की बात को अगर देखो तो उसमें गीता के ही रूप में जब कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, जिसको कहा जाता नथिंग न्यू, नया कुछ नहीं है, इस बात को समझाते हुए भगवान कहते हैं या कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि आप और हम पहले भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। इसका मतलब नियति रिपीटेड है, ड्रामा रिपीटेड है। जो कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, और जो आगे है वो आज में भी आ जाएगा। इसका मतलब हर चीज हमारे आसपास नियति के रूप में जो भी हो रहा है, उसमें अच्छाई ही समाई हुई है। इस बात को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और इस बात को भूल जाने के कारण शब्दों के रूप में तो हमको याद है, लेकिन धारणा स्वरूप में इसकी कमी है, इसीलिए तो डर पैदा होता है। और सबसे बड़ा विश्वास, सबसे बड़ा फेथ वो आता है व्यक्तियों पर या फैमिली के ऊपर। कहा जाता है इस संसार में हर व्यक्ति एक एक्टर है, हर व्यक्ति को अपना अपना रोल मिला हुआ है, और हर व्यक्ति के एक दूसरे के होने से ही ड्रामा चलता है। जैसे देखिए, रामायण है, रामायण में राम भी है और रावण भी है। अगर सिर्फ राम होता, रावण ना होता, तो रामायण कभी होती ही नहीं। इसका मतलब ये संसार जो चल रहा है, इसमें 2 चीजें साथ साथ चलेंगी, सही भी चलेगा, गलत भी चलेगा, अच्छा भी चलेगा, बुरा भी चलेगा। इसमें हर एक को जो भी रोल मिला है, वो अपना अपना रोल करता जा रहा है, तो उस अनुसार मुझे उस व्यक्ति पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है कि भाई इसका जो पार्ट है ये इसको मिला है, मुझे जो मिला है मुझे अच्छे से बजाना है। इस बात का विश्वास होना भी बहुत जरूरी है। तो ये हो गई विश्वास की बात। इन बातों की कमी के कारण, इस सोच की कमी के कारण, इस धारणा की कमी के कारण हमारे अंदर भय पैदा होता है या डर पैदा होता है। ये हो गया पहला एफ। दूसरा शब्द जो आता है वो है ई। ई के हिसाब से हम कहेंगे एनर्जेटिक, शक्तिशाली, बलवान। शक्तिशाली या बलवान हम सिर्फ शारीरिक रूप से समझते हैं, लेकिन हम शक्तिशाली बहुत सारी चीज़ों में होना चाहिए। एक शारीरिक, दूसरा मानसिक, तीसरा बौद्धिक, चौथा सामाजिक, और 5वां है आध्यात्मिक, अर्थात फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, सोशल और स्पिरिचुअल। इन सारी बातों में हमको शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है, लेकिन इन शक्ति की कमी की वजह से ही तो हमारे अंदर डर पैदा होता है। इसमें सबसे पहला, जैसे देखिए, अगर कोई फिजिकली फिट है, स्ट्रांग है, तो कोई उसको छेड़ने नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई हमारी शक्ति इसके आगे काम नहीं करेगी। तो फिजिकल पावर होना बहुत जरूरी है। दूसरा है मेंटल। वैसे आज के समय में हम सभी जानते हैं कि हम मेंटली थोड़ा सा अपने आप को वीक महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले ओवर थिंकिंग, दूसरा निगेटिव थिंकिंग। ऐसे सोचा जाए तो हमारी जो सोच चलती है वो हर तरह से हम देखते हैं कि हमको कमजोरी की तरफ ले जाता है। चाहे फिर वो संशयात्मक सोच है, प्रश्नार्थक सोच है, या किसी भी तरह का है,
ये सोच हमको मेंटली कमज़ोर कर देता है। तो ये हो गई दूसरी एनर्जेटिक की कमी की बात। तीसरा आता है बौद्धिक। कहा जाता है मन जो सोचता है बुद्धि पर उसका प्रभाव आता है। मन अगर सही सोचे तो बुद्धि भी अच्छी काम करेगी, लेकिन मन में ही जब कमजोरी के संकल्प है तो उसका प्रभाव बुद्धि पर जरूर पड़ता है, जिस कारण बुद्धि मैली हो जाती है। और जब बुद्धि मैली हो जाती, जो कि आंख की तरह काम करता है, और उस आंख के आगे अगर कचरा आ जाए या धुंधलापन आ जाए, उसको कोई बात स्पष्ट दिखाई ना दे, तो आप समझते हैं डर पैदा होना ही होना है। तो इसीलिए इंटेलेक्चुअली क्लैरिटी रखना ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी, जिसकी आज कमी है। ये हो गई दूसरी बात जो कि इंटेलेक्चुअली आता है। उसमें फिर चौथी बात आती है सोशियली एनर्जेटिक होना। सोशियली एनर्जेटिक होने का मतलब क्या है कि हम समाज में एक दूसरे के साथ जुड़े रहे, समाज के साथ साथ चले। लेकिन इस समाज के साथ चलते हम क्या करते, एक चीज़ को अपने अंदर पकड़ के रखते हैं कुछ भी करने के लिए, कि भाई लोग क्या कहेंगे। ये सबसे बड़ा डर हमारे अंदर रहता है। हम कुछ भी अच्छा करें, बुरा करें, सही करें, गलत करें, कम करें, ज़्यादा करें, जो कुछ भी करते हैं उसमें एक चीज़ का डर लगा रहता है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन एक बात हमको समझनी है कि समाज सिर्फ बोलने के लिए है, समाज करने के लिए कभी आगे नहीं आता है। कहने के लिए तो बहुत कुछ कह देंगे, लेकिन करने वक्त 2 कदम पीछे हट जाएंगे। करने वक्त कोई आपको साथ नहीं देगा या आपके साथ खड़ा नहीं होगा। तो इसीलिए समाज को भी शक्तिशाली बनाए रखना, उसके लिए सोच को अपने अंदर पनपने ना देना कि भाई लोग क्या कहेंगे, ये सोशियली हमको कमज़ोर कर देता है। और सबसे लास्ट चीज़ स्पिरिचुअल, अर्थात आध्यात्मिक, जिससे हम कोसों कोसों दूर है। आज देखिए हम इस भौतिक जगत में चलते बहुत सारे संसाधनों के साथ जुड़े हुए हैं। इन संसाधनों की सुख सुविधाओं के कारण कहीं ना कहीं हमारे अंदर आध्यात्मिकता का ह्रास होता जा रहा है या उसको ताकत कम करता जा रहा है। इसीलिए देखो दोनों शब्द अ से ही शुरू होता है, एक है आधुनिक और दूसरा है आध्यात्मिक। आधुनिक जगत में चलते हमारे अंदर की जो आंतरिक जगत की शक्तियां है वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, और इसकी कमी की वजह से ही तो हमारे अंदर असल में डर पैदा हो रहा है या डर हम पैदा कर रहे हैं। तो ये फियर के जो 4 शब्द है, फेथ, एनर्जेटिक, तीसरा जो आता है वो है अवेयरनेस। अवेयरनेस किस बात के लिए? वैसे तो हम बहुत अवेयर है, इसीलिए देखो हम कहते जागते रहो, भले वॉचमैन जागते रहो कहता रहेगा और हम निश्चिंत होकर सोते रहेंगे। लेकिन सोना सिर्फ शरीर का सोना नहीं, ये आत्मा का सोना है। शरीर से सोना ये एक प्राकृतिक नियम है, लेकिन आत्मा के सोने से हम बहुत कुछ खो देते। इसीलिए किसी ने बहुत अच्छा कहा है, जिन सोया तिन खोया, जिन जागा तिन पाया। अर्थात जो सो गया उसने खो दिया, जिसने जागते रहा उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। अब इसमें सोना और जागना ये कैसे है? सोने का मतलब है अपने आंतरिक शक्तियाँ, आंतरिक गुण और आंतरिक जो भी योग्यताएं हैं इनसे अनभिज्ञ रहना, इनका अपने कार्यों में उपयोग न करना, इसको कहा जाएगा सोना। और जागने का मतलब क्या है कि अपनी आंतरिक शक्तियों को समझना और समय और समस्याओं के अनुसार उनको कार्य में लगाना, तो इसी को कहा जाएगा जागना। जागने का एक मतलब और ये भी है होगा कि अपनी शक्तियों को उजागर करना। जितना आप उसको बढ़ाते जाएंगे, अवेयरनेस में लाएंगे, पहले तो समझेंगे कि ये मेरे अंदर है, जितना है उसको मुझे और आगे बढ़ाना, ये अवेयरनेस। इसी की कमी के कारण हम डर को पैदा कर लेते हैं। ये हो गया ए से अवेयरनेस। लास्ट जो शब्द आता है वो है आर, जिससे बनती है रियलिटी, अर्थात सत्यता। सत्यता को अपनाना, सत्यता को स्वीकार करना, कहा जाता है इसके लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में तो
बुरे का या जैसे डर के साथ साथ अवगुणों का बोलबाला है। जैसे कहते हैं ना, झूठ का बोलबाला तो सच्चे का मुंह काला। इसमें होता क्या है कि झूठ बोलने वाला पार हो जाता है, लेकिन सच बोलने वाला हिलता जरूर है लेकिन डूबता नहीं है। लेकिन उस सत्य की नाव को पकड़ के चलना, इसकी भी शक्ति की कमी के कारण आज हम डर को पैदा कर लेते हैं। इसमें कहा जाता है जो सत्यता है वो एक है, सत्यता एक शक्ति भी है। अगर इस सत्यता को पकड़कर हम चलते रहे तो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी समस्या या कोई भी बात हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। और इसी की कमी की वजह से, अर्थात सत्यता को छोड़कर हमने जो असत्यता की ढाल पकड़ ली है, तो उसी के कारण हमारे अंदर डर पैदा होता है। क्योंकि असत्य अनेक है, विस्तार में है और वो कहीं ना कहीं कमजोर है। जैसे एक व्यक्ति अपने आप को बचाने के लिए कमजोरी का सहारा लेगा तो वो भी डूब जाएगा और वो भी खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए इस असत्यता की ढाल को पकड़ने के कारण और सत्यता को छोड़ देने के कारण हम अपने अंदर डर को पैदा कर लेते हैं। लेकिन मुझे याद है किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि कभी भी अपनी कमजोरी को अपनी कमजोरी न बनाकर अपनी ताकत बना लेनी चाहिए। तो यहाँ इस फियर के साथ मैं यही कहूँगी कि डर एक बहुत बड़ी कमजोरी है जिससे हर एक डरता है। लेकिन इस डर के अंधकार को भगाने का एक ही सही तरीका है कि अपने अंदर आध्यात्मिक शक्ति को हम बढ़ाते रहें। क्यों? क्योंकि कहा जाता आध्यात्मिक शक्ति एक रोशनी की तरह है, जो रोशनी सिर्फ सर्वशक्तिवान परमात्मा, जिसको ज्ञान सूर्य कहा गया है, वो ज्ञान सूर्य परमात्मा ही सत्यता से संपन्न ज्ञान की रोशनी हमको देते हैं, जिस रोशनी के आधार से हम अपने अंदर के इस डर के, इस अज्ञान के अंधकार को समाप्त कर सकते हैं। तो चलिए परमात्मा स्वयं इस धरती पर आकर इस डर को खत्म करने के लिए, जिस डर ने सारे संसार को डरा कर रखा है, सारे संसार की ताकत को खत्म कर दिया है, तो उसको खत्म करने के लिए हम अपने अंदर ज्ञान की रोशनी को बढ़ाने चलते हैं। लेकिन उसको बढ़ाए कैसे? इस आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर फियर के उन्हीं 4 शब्दों को, फेथ, एनर्जेटिक, अवेयरनेस और रियलिटी, इन चारों चीज़ों को अपने आप में बढ़ाने के लिए, इनकी कमी को भरने के लिए आध्यात्मिक शक्ति को हम अपने अंदर भरते हैं। जैसे कहते हैं ना कि जब अंधकार को समाप्त करना है तो रोशनी को बढ़ा दीजिए, उसी तरह से हम अपने अंदर परमात्मा द्वारा दिए जाने वाले इस आध्यात्मिक ज्ञान की रोशनी को इतना अपने अंदर भरे कि डर को भी डर लग जाए हमारे पास आने के लिए। डर डराने से डराता है, हम डर को ऐसा डरा दे, और उसका एक ही तरीका है कि हमारे पास ज्ञान की रोशनी हो। तो खुद परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा इतनी आध्यात्मिक रोशनी दे रहे हैं। अगर आप अपने अंदर आध्यात्मिक रोशनी बढ़ाना चाहते, अपने आंतरिक जगत को जानना चाहते, अपनी आत्मा को, अपनी योग्यताओं को बढ़ाना चाहते और अपने डर को भगाना चाहते हैं, तो आप अवश्य ब्रह्मा कुमारी संस्थाओं के साथ जुड़े और अपनी रोशनी को बढ़ाए। तो आप सबके अंदर के डर को भगाने के लिए, आपको निडर निर्भय बनाकर शक्तिशाली बनाने के लिए, सर्व प्राप्तियों से सफल करने के लिए, आपके कदमों में विजयश्री लाने के लिए हम सब आपका स्वागत कर रहे हैं। उसी स्वागत के इंतज़ार में हम सब हैं। तो जरूर आइए इस ब्रह्मा कुमारी की शाखा में और अपने आप को निर्भय बनाकर अपने जीवन को सुख, शांति, संपन्नता इससे भरपूर कर लीजिए। अच्छा, ओम शांति।